हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की थी। आज हम उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन 40.687% कार्बन, 5.085% हाइड्रोजन एंड 54.228% ऑक्सीजन। और आपको क्या गिवन अप है, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 59। तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। और क्या पूछ रहा है आपसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक्चुअल में ये वेपर डेंसिटी क्या है। तो को एक चीज याद रखो, वेपर डेंसिटी होता है आपका, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। वेपर डेंसिटी क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी का मतलब वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी कितनी है पे आपको 59 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 118 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 118। जहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपके क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी सब वर्ड का यूज होता है तो इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला नहीं है। इसका मतलब होता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। और आप इस वेपर डेंसिटी की हेल्प से किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हो। तो इसका मतलब आपके कंपाउंड का मोलर मास कितना निकल के आ गया, 118 निकल के आ गया। अब पहले आप क्या निकालोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से आप सिंपल एन की वैल्यू निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो भाई फर्स्ट इज एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन थे हमारे पास, फर्स्ट इज कार्बन है, सेकंड इज हाइड्रोजन है और थर्ड इज ऑक्सीजन। ये तो तीन एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे परसेंटेज वेट कितना गिवन अप है आपको, ये क्या है आपका परसेंटेज वेट कितना गिवन अप है आपको 40.687%। हाइड्रोजन कितना गिवन अप है आपको 5.085%। ऑक्सीजन कितना गिवन है आपको 54.228%। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना होता है, परसेंटेज वेट को किससे डिवाइड करना होता है, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। जब आप इसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे यहाँ 80.687 अपॉन 12, यह आएगा 5.085 अपॉन 1, यह आएगा 54.228 अपॉन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3.3, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 3.3, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 5.085 और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 3.3। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, इन एटम्स का सिंपल रेशियो निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करते हो। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर क्या है, 3.3 है। तो हम कह सकते हैं 3.3 अपॉन 3.3 कितना आ गया आपका 1। 5.085 अपॉन 3.3 ये आएगा आपका 1.5। 3.3 अपॉन 3.3 ये क्या आ गया आपका 1। क्या अब ये सिंपल होल नंबर रेशियो में, सिंपल रेशियो तो आ गया है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो, हमें क्या चाहिए एटम्स का, सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए। तो आप क्या करोगे, पूरे में 2 से इंटू कर दोगे। अब आपको क्या चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए। 1.5 के आपका होल नंबर नहीं है तो आप किसका इंटू कर दोगे सभी में 2 का। तो आप कर सकते हो 2:3:2। यहां तक बात आपको यहां समझ में आ गई होगी, बिल्कुल यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम कह सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा हमारा, इसको रफ कर देते हैं। हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा आपका
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H3O2। जहां तक बात समझ में आ गई होगी। और आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास ऑफ EF कितना आएगा? अब बताओ, कार्बन के कितने एटम है? 2, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने एटम है? 1, तो 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है? 2 इंटू 16, तो हम कह सकते हैं 24 प्लस 3 प्लस 32, तो ये हो गया अपना 4 यानी कि 9, ये हो जाएगा अपना 2 और ये 59। इंपेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास कितना आ गया आपका? 59। अब आपको निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप जानते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू EF। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? N की। तो आपको पता है N की वैल्यू किससे आती है भाई? मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ MF अपॉन मोलर मास ऑफ EF। इंपेरिकल फॉर्मूला। आप मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले निकाल चुके हो। बाय द हेल्प ऑफ वेपर डेंसिटी वो कितना आया था आपका? 118। इंपेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास क्या है आपका? 59। सो N की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 2 आ चुकी है। तो MF इक्वल टू 2 इंटू EF। और आपको पता है EF है क्या आपका? 2 इंटू C2H3O2। So MF is C4H6O4। यहां तक इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इजीली एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है, जब आप सिंपल रेशियो निकालोगे तो सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करोगे। अगर उसके बावजूद भी सिंपल रेशियो नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आ रहा है, तो आप इसको इनटू करके सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो में कन्वर्ट करोगे। ये यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है। और हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। A compound have the following composition. First is Mg equal to 9.76%, sulfur equal to 13.01%, oxygen equal to 26.01%, H2O equal to 51.22%. What is the empirical formula? What is empirical formula? ये आपको empirical formula निकालना है। अब देखो आपको Mg का कितना परसेंट गिवन पे? 9.76%। सल्फर का कितना परसेंट गिवन पे आपको? 13.01%। ऑक्सीजन का कितना परसेंट गिवन पे आपको? 26.01%। और वाटर का कितना परसेंट गिवन पे? देखो अब इसको भी आप मान के चलोगे, वाटर को भी किसी तरह ट्रीट कराओगे यहाँ पर एलिमेंट की तरह, तो उसका कितना परसेंट गिवन पे आपको? 51.22%। तो हमको वही काम करना है। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। एलिमेंट कौन कौन से लेने बेटा हमको? Mg, सेकेंड इज सल्फर, थर्ड इज ऑक्सीजन एंड फोर्थ इज H2O। आप कह रहे हो H2O तो मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर किस तरह ट्रीट करा देते हैं? एलिमेंट मान के काम करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज है। ये क्या है आपकी? कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज। जो आपने किसी भी कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज का परसेंटेज कंपोजिशन निकाला था, और यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं, बात वही है।
तो यहाँ पर एलिमेंट भी हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज वेट कितना गिवन अप है भैया आपको, इसका गिवन अप है 9.76%, सल्फर का गिवन अप है 13.01%, इसका गिवन अप है आपका 26.01%, वाटर का गिवन अप है आपको 51.22%। और उसके बाद क्या करते हो आप, परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक वेट, 9.76 अपॉन mg का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है 24। सल्फर का हम लिखेंगे 13.01 अपॉन क्या आएगा 32। यहां लिखेंगे हम 26.01 अपॉन क्या आएगा 16। आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई 18 होता है, तो 51.22 अपॉन 18। अब देखते हैं इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू आएगी 0. निकाल के सॉल्व कर लेना 406। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0.406। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1.625। इसकी वैल्यू आ रही है 2.846। अब आपको क्या निकालना है इनका सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उससे डिवाइड 4 यानी कि 0.406 अपॉन 0.406। यहाँ क्या करोगे आप 0.406 अपॉन 0.406। यहाँ क्या करोगे 1.625 अपॉन 0.406। यहाँ क्या करोगे आप 2.846 अपॉन 0.406। जब इसको आप सॉल्व करो ये आएगा 1, ये आएगा 1, तो ये आएगा आपका 4 टाइम और 4 ये आ जाएगा आपका 7 टाइम। अब ये बताओ आपका सिंपल नंबर जो आपका सिंपल रेशियो है वो होल नंबर रेशियो है या नहीं है। सिंपल सी बात है, होल नंबर रेशियो है, तो हमारा जो सिंपल होल नंबर रेशियो था वो निकल चुका है। बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बताओ भाई। कार्बन Mg का नंबर कितना है आपका 1, तो Mg। सल्फर का नंबर कितना है 1, तो MgS। ऑक्सीजन का नंबर क्या है 4, तो MgSO4। क्या आ गया आपका MgSO4 डॉट वाटर कितना है 7H2O। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका मतलब ये क्या है आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। यहाँ तक आप इस तरह से एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो।